नमस्कार। तो ये वीडियो है कि बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि सर, क्योंकि इस साल अभी तक कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो ऑनलाइन कॉलेजेस या ऑनलाइन डिग्री लेना या डिस्टेंस एजुकेशन लेना कितना फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, बहुत स्पष्टता से मैं कुछ कहना चाहूँगा और बहुत ही जिम्मेवारी के साथ अपने जीवन के सारे एक्सपीरियंस और जो मैंने एजुकेशन सेक्टर में इतनी क्लोजली काम किया और समझा है कि एक तो देखिए, हर चीज़ सेम नहीं है। तो जब हम एक जैसे अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं भेजते। हमें उम्मीद करते हैं कि अच्छे स्कूल में एक सर्वगामी विकास होगा। उस स्कूल में जब वो दूसरे अच्छे बच्चों के साथ बातें करेगा, सोशल होगा, तो बहुत कुछ सीखेगा, वहाँ गेम्स खेलेगा, अलग अलग एक्टिविटीज़ करेगा। तो जब आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब तो हो नहीं रहा। तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए वो महंगे स्कूल की फीस देना जब ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं। तो जहाँ तक फॉर्मल एजुकेशन की बात है स्कूल की, तो शायद बहुत महंगे स्कूल की फीस देना लोगों को खलना चाहिए और खलेगा भी, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने में आपको लगेगा कि वो मेरे पैसे की वर्थ नहीं आ रही फीस की, जिसके लिए मैं 8,000, 10,000, 15,000 फीस दे रहा हूँ। अब कहीं तो एयर कंडीशन स्कूल है, तो पेरेंट्स पैसा देते थे उस एयर कंडीशनिंग स्कूल का। तो जब एयर कंडीशन ही नहीं चल रहा, बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, तो फिर तो वो 15,000 रुपये, 12,000 रुपये ट्यूशन फी देने में दर्द होना ही चाहिए। उसके मुकाबले जो पहले ही कम फीस लेते थे वो फिर भी ठीक है। तो जो हो गया स्कूल की बात। अब आता है ट्यूशन कोचिंग की बात। तो देखिए, ट्यूशन कोचिंग में सोशल का उतना बड़ा महत्व नहीं था। वो तो बच्चा सिर्फ सीखने जा रहा था। और भारत कोरोना से पहले और कोरोना के बाद भी बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो जो बच्चे 10वीं 12वीं में आए हैं, जिनको अपने बोर्ड के नंबर अगले साल अच्छे करने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, जो 12th में से अभी आए हैं और उनको अगले साल 1 साल बाद आईआईटी के पेपर में बैठना है या नीट के पेपर में बैठना है, तो देखिए वो लेथार्जी होके, आलस होके घर नहीं बैठ सकते। तो अगर ऑफलाइन क्लासें नहीं लग रही तो उनको कहीं ना कहीं ऑनलाइन या वीडियोस देखकर अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जो भी वो कंफर्टेबल हो। तो कोचिंग की जहाँ तक बात होगी, वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो भी आईआईटी नीट, जो साल में एक बार होता है और एक पर्टिकुलर उम्र में आप लोग लेते हैं, आपको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वही कोचिंग जो आप लेजर के लिए लेते हैं, तो जैसे कि कोई इंसान कोर्स कर रहा है म्यूजिक का, या कोई इंसान कोर्स कर रहा है फैशन डिजाइनिंग का, जो शौकिया कर रहे हैं, मतलब डिप्लोमा, जो कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तो आई थिंक उसको लिए आप 2-4 महीने वेट कर सकते हैं, बजाय कि ऑनलाइन में कूदने के, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 6 महीने बाद करते हैं। तो आईआईटी तो नीट तो साल बाद साल चलता है ना। अगर आप इस साल तैयारी नहीं करेंगे तो मतलब कि आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। आप 2021 नहीं, 2022 के लिए दोबारा बैठेंगे। लेकिन अगर आप कोई छोटे मोटे डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो आप 4 महीने बाद भी शुरू कर लेंगे, तो क्या बिगड़ जाएगा। तो उस तरह की कोचिंग जो कि 4 महीने बाद भी शुरू की जा सकती है, सरकारी नौकरियों के लिए पेपर की तैयारी, आई थिंक उन सब कोर्सेज में ऑनलाइन में ना प्रेशर लेके आप क्लासरूम की वेट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आता है हायर एजुकेशन इन फॉर्मल सेक्टर। अब देखिए, जब हम आए बेंगलोर गए तो ऑफ कोर्स वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, बहुत शानदार क्लासरूम का एक्सपीरियंस था। लेकिन जितने भी वर्ल्ड के टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं, वो कंपलसरी रेजिडेंशियल होते हैं। दे ऑल आर कंपलसरी रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, राइट। दैट मीन्स कि आप चाहकर भी बाहर नहीं रह सकते। तो अगर मैं ये सोचूं कि मेरा एक परिवार था बेंगलोर में और मैं सुबह जाऊं क्लासेस करके आ जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे हॉस्टल रूम लेना ही पड़ता है। आई हैव टू टेक द हॉस्टल रूम। और मुझे ऑफ कोर्स इवन मेरे बैच में भी 2 लोग ऐसे थे जो उन्होंने हॉस्टल रूम ले रखा था, पर वो घर चले आते थे। अब देखिए, कोई भी आईएम आपको जेल तो नहीं बना सकता, लेकिन कल्चर एक आईएम का, हार्वर्ड का, स्टैनफोर्ड का ये रहता है कि आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम करें। क्यों? क्योंकि जो 2 बजे क्लास के बाद अगले दिन सुबह 7 बजे तक का जो समय है, वो जब अपने लाइक माइंडेड 300 लोगों के साथ आप बिताते हैं, रात भर आप केस डिस्कशंस कर रहे हैं, मार्केटिंग गेम्स, फिनांस गेम्स, ऑपरेशंस गेम्स खेल रहे हैं, एक दूसरे से लंच पे, डिनर पे, शाम की चाय पे जब डिस्कस कर रहे हैं, तब आपका दिमाग खुलता है और तब आपको लर्निंग होती है। और वो लर्निंग आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में तो नहीं हो सकती। और शायद इसी वजह से यूएसए के जो बड़े कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपना ये फॉल 2020 इनटेक, जो कि सितंबर 2020 इनटेक है, उसको पोस्टपोन कर दिया है। कि मतलब वो इस
इस बैच में वो क्लासेस स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। यूएस को देखिए, पर फायदा ये है कि उनका साल में 2 या 3 इनटेक होते हैं। तो अगर वो सितंबर 2020 में नहीं भी पढ़ाएंगे तो वो जनवरी 2021 में पढ़ा सकते हैं। वो साल में 3 बार एडमिशन लेते हैं। बट इंडियन हायर एजुकेशन में समस्या है कि हमारा तो एक ही बार एडमिशन होता है। और अब मुझे इस बार का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मुझे दर्द है उन बच्चों के लिए जो अगर 2020 में एडमिशन लेंगे किसी टॉप कॉलेज में, टॉप एमबीए कॉलेज में या टॉप फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में, इवन आईआईटी फॉर दैट मैटर। अब आईआईटी बॉम्बे ने तो कह दिया कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, पर मेरे हिसाब से ये बच्चों के साथ अन्याय है, क्योंकि वो बच्चा वो नहीं सीख पाएगा जिसको सीखने के लिए वो आईआईटी, आईएम या ऐसे टॉप कॉलेज में जा रहा था। तो इन कॉलेजेस को देखना चाहिए, सोचना चाहिए क्या वो भी पॉज कर सकते हैं कि वो 2020 बैच को अभी ना स्टार्ट करके 4 महीने बाद स्टार्ट करें, उस हिसाब से वो खत्म हो जाएगा। और 2021 समय से स्टार्ट हो सकता है, वो क्लासेस को और लेक्चर रूम्स को वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में ऑनलाइन पढ़ाना मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ होगा। और ये वही शायद उन सब बच्चों के जवाब का आंसर है कि अगर प्रोफेशनल कॉलेज आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ऑनलाइन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। वैसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कई सालों से करते ही आ रहे हैं अपनी डिग्री बढ़ाने के लिए, पर देखिए उसमें कॉस्ट बहुत कम होती है। जब मैं कॉलेज में था तो शायद आधी दुनिया सिम्बोसिस का डिस्टेंस एमबीए कर लेती थी या इग्नोर का एमबीए कर लेती थी अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए। पर देखिए उसका मुकाबला कभी फुल टाइम एमबीए से नहीं होता, ना कोई करता। वो कोर्स आप करते थे, ठीक है, कहीं जॉब कर रहे हो, आपने साथ बाय साथ ये डिग्री ले ली तो आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वो आपको एक प्रमोशन दे देगा या वो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देगा। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी, जो लर्निंग आपको फुल टाइम रेजिडेंशियल एमबीए में मिलती है या फुल टाइम रेजिडेंशियल बीटेक कॉलेज में मिलती है, जो आईआईटीज होते हैं, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकती। तो बच्चों से ज़्यादा मुझे शायद उस इंस्टीट्यूट से अपील करनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से कि आप देखें कि कैसे आप अपने कैलेंडर को एडजस्ट करें, लेकिन कोशिश करके बच्चों को वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल दें। वरना शायद वो जो फीस आपको दे रहे हैं, वो जो समय दे रहे हैं, उसका वो वर्थ नहीं निकलेगा। और 2022 में शायद जब ये बच्चे पास आउट होंगे तो ये उतने काबिल नहीं होंगे जो एक आईएम के बच्चे से उम्मीद की जाती है। तो फॉर्मल एजुकेशन में डेफिनेटली जब आप 10 लाख 20 लाख फीस पे कर रहे हैं तो बच्चे डिजर्व करते हैं कि उन्हें क्लासरूम कोचिंग दी जाए, वो माहौल दिया जाए, वो पीयर ग्रुप दिया जाए, वो सोशल सेटिंग दी जाए। और यही मैं पेरेंट्स के सवालों का जवाब हो गया कि अगर आप अब सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे को 12th के बाद कॉलेज में या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन कराना है और अगर आप मोटी फीस दे रहे हैं तो मोटी फीस तभी दीजिए जब आपको क्लासरूम कोचिंग मिल रही है। लेकिन अगर आप आईआईटी, नीट, एनआईडी की कोचिंग के लिए बारे में सोच रहे हैं क्योंकि अभी आप 12वीं में आ गए हैं या आपका ड्रॉप ईयर है, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं क्योंकि दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी और अगले साल तो इंडस्ट्रीज होने ही है समय से, तो तब आप ऑनलाइन ले लीजिए। स्कूल्स, जैसा मैंने कहा कि जो पेरेंट्स ऐसे स्कूल की फीस दे रहे हैं उनका पूरा हक बनता है कि वो स्कूलों से जाके लड़े कि भाई ट्यूशन फी भी आपको माफ करनी चाहिए, आधी करनी चाहिए, क्योंकि जो ट्यूशन फी 12,000 15,000 पर मंथ ली जाती है वो एयर कंडीशन के हिसाब से ली जाती है। वो जब ये बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, एयर कंडीशन चल ही नहीं रहे हैं, तो बच्चे सेम ट्यूशन फी क्यों दें। और सिमिलरली जो मीडियम फीस के स्कूल हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कैसे वो बच्चे के पास वो फैसिलिटी भी दे जो उन्हें क्लासेस के अलावा स्कूल्स में मिलती थी। और वो नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम फीस को एडजस्ट कीजिए। बच्चों का नुकसान तो डेफिनेटली खैर हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। जो वैसे लोग कोचिंग लेते थे, शौकिया लेते थे, सरकारी स्कूलों के एग्जाम के लिए, सरकारी नौकरी एग्जाम की तैयारी करते रहते थे, आई थिंक वो सब आप अपनी तैयारी 2-4 महीने के लिए डिले कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क या फायदा नहीं होगा। देखिए ऑनलाइन में वो इम्पैक्ट तो खैर कभी नहीं आएगा जो ऑफलाइन में फेस टू फेस आता है, क्लासरूम में बैठ के आता है। लेकिन जो जैसा मैंने कहा कहीं जगह काम चलाना पड़ेगा तो वहाँ चला लेते हैं, लेकिन जहाँ काम चलाने की जरूरत नहीं है उसको फिलहाल आप पोस्टपोन कीजिए और ज़बरदस्ती काम मत चलाइए। कुछ सर्टिफिकेशंस हो गए जो वैसे ही ऑनलाइन लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। डिजिटल मार्केटिंग वैसे ही बहुत एक तेजी से उभरती हुई फील्ड है। बिजनेस एनालिटिक्स कोर्सेज, ये तो पढ़ाई बहुत अच्छे जाते हैं ऑनलाइन, क्योंकि जब आप एक ऑफलाइन क्लास में भी जाते थे तो एक अच्छा टीचर
तभी पढ़ाएगा कि जब सब आप अपना अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाइए और अगर वो आपको सिखा रहा है कि फेसबुक ऐड कैसे बनानी है या गूगल पीपीसी कैसे चलाना है और आप हाथ ही हाथ अपने लैपटॉप पे उसको एक्सपेरिमेंट की तरह कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कुछ कोर्सेज हो गए वो ऑनलाइन पढ़े जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो आप एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ते हैं, एनिमेशन कोर्सेज हो गए, फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज हो गए, कुछ भी जॉब स्किल से ओरिएंटेड कोर्सेज हो गए, वो बस आपको यही देखना है कि क्या ऑनलाइन में आपको सभी फैसिलिटी मिल पा रही हैं या सभी लर्निंग मिल पा रही है। किसी कोर्स में आपको 95% तक सेम मिल जाएगा, किसी में खाली 20% मिलेगा। तो जिसमें खाली 20% मिल रहा है, जैसे योगा, लोग बहुत कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन योगा कर लो, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने खुद कई बार योगा की क्लासेस ली हैं और अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि मैं अब सारे पोस्चर्स को खुद बना सकूं। तो जब मैं किसी भी आसन में बैठने की कोशिश करता हूं, मैं उस मुद्रा में नहीं बैठ पाता। तो जब वो योगा टीचर का काम होता है कि वो हल्का सा पुश कर देते हैं, हल्का सा हाथ लगा देते हैं या आपकी हाथ पैर को मोड़ देते हैं जिससे कि आप उस मुद्रा में बैठ पाते हैं। अब ऑनलाइन में तो वो योगा टीचर नहीं कर सकता ना वो चीज़ आपके लिए। तो जो पोस्चर्स आपको बनाने हैं वो खुद बनाने हैं। और मेरा ये मानना है कि जो इस लायक हो चुका है कि वो पोस्चर्स खुद बना सके, शायद वो योगा खुद ही कर सकता है, उसको किसी टीचर की जरूरत है नहीं। तो टीचर की जरूरत हम जैसे लोगों को है जो पोस्चर्स नहीं बना सकते, और वो बनाने के लिए वो दूसरे योगा इंस्ट्रक्टर का हाथ लगाना बहुत जरूरी है। तो वही मैंने कहा, कुछ ट्रेनिंग, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें टीचर का हाथ या ट्रेनर का हाथ बहुत जरूरी है, फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, आमने सामने बैठ के पढ़ना जरूरी है। तो वो कुछ मैंने बोलने की कोशिश की, ऐसे बहुत सारे हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं जब तसल्ली से सोचेंगे कि ये पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन हो सकता है या ये पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो जो हो सकता है उसे बिल्कुल कीजिए, और जो नहीं हो सकता, अगर वो अवॉइड हो सकता है तो 3, 4, 6 महीने, साल की बात कर लीजिएगा। ऐसी आफत भी क्या आ रही है। तो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। धन्यवाद।